बहुत सारी फीमेल और मेल पत्रकार आते हैं और दो मुर्गे बिठाते हैं। क्या ये भाई, हार्ट अटैक पड़ जाए गरीब आदमी को। अरे रुक जाइए भैया, 5 बजे आएंगी। आइए मैं आपको बताता हूँ आज देश में दर्शकों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी यूके गए थे। अब भाई दर्शकों आपको समझना होगा, ये सब है ना, ये सब नरेंद्र मोदी के जो लोग हैं, ये पार्टी वर्कर हैं। 50 लाख का वकील ये देश का गरीब कर सकता है व्यवस्था कि 1 करोड़ का वकील करना है। भगवान दीदी समझना पड़ेगा, देश का विकास कर रहे हैं पीएम मोदी। अरे दीदी मर गया, अरे भगवान मर गया, मर गया विकास। अरे भगवान इधर आ जाओ। IIT खड़गपुर किसने दी? नरेंद्र मोदी ने। पक्का बोलो, नरेंद्र मोदी ने दी। दिल्ली का एम्स किसने बनाया? नरेंद्र मोदी ने। अरे मान IIT खड़गपुर सुंदर पिचाई गूगल ये 2014 में IIT आई, 2014 में एम्स बना, 2014 में बना। सर मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को और आपके श्रोताओं को और पूरे देश को नमस्कार करना चाहूँगा, सलाम करना चाहूँगा, सत श्री अकाल करना चाहूँगा। दीदी क्या कहता हूँ मैं, आज हम यहाँ क्यों आए हैं, जंतर मंतर पे, इंकलाबी मंच पे क्यों आए हैं? दीदी क्या कहते हैं, हम देखिए दुष्यंत कुमार कहते थे हो रही है पीर पर्वत से इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो रही है पीर पर्वत से इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हिल रही है ये दीवार पर्दों, शर्त यह है कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हर गली, हर सड़क, हर नगर, हर गांव हाथ ले आते, हर लात चलनी चाहिए। मेरा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं, मेरी कोशिश है कि इसकी सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही हो आग कहीं भी, लेकिन ये आग जलनी चाहिए। दीदी हम क्या कहते हैं, आज हिटलर शाही, तानाशाही। देखिए पंडित नेहरू की पहली कैबिनेट में ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अलग अलग विचारधाराओं के लोगों को अपनी कैबिनेट में जगह दी थी, लेकिन नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के लिए नहीं आया। मैं कोई कांग्रेसी नहीं हूँ। मैं किस लिए आया हूँ कि शोषित, वंचित और पीड़ित लोगों की बुलंद आवाज को लोकसभा से बाहर किया जा रहा है ताकत के बल पे। हम मान सकते हैं कि कोर्ट का फैसला होगा, लेकिन और एक प्रधानमंत्री के सरनेम से जुड़े हुए चोरों के नाम को जब किसी मंच से राहुल गांधी दोहराते हैं तो ये कह दिया जाता है कि ये ओबीसी का और देश का अपमान है। ये गलत है। बीजेपी तो शोषित, वंचित पिछड़ों को साथ लेकर चल रहे हैं ना, गरीबों के अच्छे दिन ला रही है। बीजेपी एक नफरत को साथ लेके चल रही है, एक ऐसी विचारधारा को साथ लेके चल रही है जो लोगों को बांटे। अगर भगत सिंह आज होते, भगत सिंह क्या कहते थे, मेरे जज्बातों से वाकिफ है मेरी कलम इस कदर, मेरे जज्बातों से वाकिफ है मेरी कलम इस कदर कि मैं इश्क भी लिखता हूं तो इंकलाब लिखा जाता है। अगर भगत सिंह आज होते तो नरेंद्र मोदी एंड संघ विचारधारा देश में नहीं होती। पूछे क्यों? वो अखंड और संपन्न भारत का ख्वाब देखते थे जहां अलग अलग धर्म जाति का विवाद ना हो। वो एक ऐसे भारत का सपना देखते थे जहां हर किसी के हिस्से में उसकी मेहनत आए, उसकी रोटी आए और अच्छा भविष्य आए। आज नरेंद्र मोदी की जो विचारधारा है, चलिए विकास का नारा, सबका साथ सबका विकास, यही नारा है ना, सबका साथ सबका विकास। आप अपनी आंखों जैसे पत्रकार है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। क्या ये विकास है? ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये आदिवासी है, दलित है, फलाना है, ढिंगरा है, पूरी जनगणना करके बैठे हैं बीजेपी वाले। एक आवाज, बुलंद आवाज को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं नरेंद्र मोदी में, आंखें मिलाने की ताकत नहीं राहुल गांधी से लोकसभा में। ताकत का ऐसा इस्तेमाल भारत भूलेगा नहीं। और चुनाव का क्या, आवाज जीतेंगे, लेकिन एक बात याद रखना, घड़ी की सुई जब घूमती है तो फिर वहीं आ जाती है जहाँ थी। कांग्रेस पार्टी आज क्यों आए हैं आप? सुनिए, आज हम इसलिए आए हैं कि राहुल गांधी के बारे में ये बताया जा रहा है, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है हर 5 बजे, जैसे आप खबर कर रही हैं, पूरा देश देख रहा है। 5 बजे बहुत सारी फीमेल और मेल पत्रकार आते हैं और दो मुर्गे बिठाते हैं। क्या ये भाई, हार्ट अटैक पड़ जाए गरीब आदमी को, इलाज के भी पैसे नहीं है, बाईपास सर्जरी जाएंगे हर 5 मिनट। बड़ी मुसीबत हो गई भाई। लेकिन विरोध किस बात का? कानूनी सजा मिली है, अपराध किया है इसलिए दोषी करार गए हैं। हम उसकी कानूनी प्रक्रिया से लड़ाई लड़ेंगे। दीदी पहले सबसे बड़ी बात है, मेरी बात सुन लो। बड़ा मन दुखता है, 50 लाख का वकील इस देश का गरीब कर सकता है। 50 लाख का वकील इस देश का गरीब कर सकता है। की 1 करोड़ की फीस थी, मेरा तो सीधा पड़ रहा है कि
1 करोड़ का वकील कटा है भगवान। दीदी समझना पड़ेगा। आप देखिए, आदम गोडवी कहते थे भुने काजू प्लेट में, आदम गोडवी कहते थे, रामनाथ सिंह ठाकुर कहते थे भुने काजू प्लेट में विस्की गिलास में, भुने काजू प्लेट में विस्की गिलास में राम राज उतरा है विधायक निवास में। सुनिए, हमने साहिलों को भी हासिल किया आसानी से, तुम समुंदर में रह के ना हासिल कर पाए पानी को। ये सियासत के दिए सबके हवाले ना करो, मुल्क बिक जाता है किसी एक शख्स की नादानी से। इस देश में आप युवाओं के मुद्दों को, गरीब के मुद्दे को, पीड़ित के मुद्दे को, शोषित के मुद्दों को भटकाना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद का वो भाषण जब पढ़िएगा आप, जो उन्होंने अमेरिका में धर्म संसद में दिया था 1800 के आसपास, उन्होंने कहा था कि धर्म से पहले रोटी होनी चाहिए, लेकिन जितना आदमी ईश्वर का भक्त हो उतना राष्ट्रभक्त भी होना चाहिए। हम इस विचारधारा का समर्थन करते हैं, हम धर्म विरोधी नहीं है। हाँ, मैं व्यक्तिगत तौर पे बताता हूँ, मैं लोगों के ईश्वर के मानने का समर्थन करता हूँ। क्या राहुल गांधी को माफी मांग लेनी चाहिए थी? ये तो भारत का मीडिया है ना, बैन मिनिस्ट्री मीडिया, सॉरी, भारत का मीडिया तो आप भी हैं। पुण्य पुष्पन वाजपेयी, रवीश कुमार, अजीत अंजुम और आप, हमारे हीरो, हमारे सलूट। सुनिए गौर से, 5 बजे, अरे रुक जाइए भैया, 5 बजे आएंगी। कौन है, क्या नाम है उनका? आइए, मैं आपको बताता हूँ। आज देश में 5 बजे, हाँ दर्शकों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी यूके गए थे। इतने लंबे बाल, इतनी अच्छी खुशबू, मर जाएंगे हम। उठाती है वो प्रोपेगेंडा है। अब आई रूबी। दर्शकों, आपको समझना होगा, ये सब है ना, ये सब नरेंद्र मोदी के जो लोग हैं, ये पार्टी वर्कर हैं, ये नरेंद्र मोदी के आईटी सेल के सदस्य हैं, ये पत्रकारिता का चोला ओढ़ के देश में प्रोपेगेंडा फैला के लोगों को बांट रहे हैं। खरीद लिया सरकार ने। अरे कहना चाह रहे हैं, खरीद लिया, अपना बना लिया। खरीदा हुआ आदमी तो दूर भी हो सकता है, ये तो अपना बना लिया। अंदर की बात है, ये तो अंदर की बात है साहब, कैसे इग्नोर कर देंगे। सुनिए, हाँ, वैचारिक लड़ाई हो सकती है, हमारी किसी से वैचारिक लड़ाई हो सकती है, लेकिन हम इतने इस हद तक नहीं जाएंगे कि हम उसे अपमानित करें। राहुल गांधी को इस देश की सरकार ने इतना अपमानित किया, शायद हम तुम होते ना दीदी, मर जाते। पता है, इतना अपमानित किया। वजह एक चाणक्य कहते थे, जो किसी से लड़ नहीं सकता उसे बदनाम करते हैं, चाणक्य कहते थे। बीजेपी नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के सामने दिल्ली के पालिका बाजार में 2 टेबल लगा के आमने सामने डिबेट कर लीजिए, देश को पता चल जाएगा कौन कितना काबिल है। राहुल गांधी से डरती है सरकार? अरे डरती नहीं, कहा बिस्तर इंडिया की घड़ी पहन लेते, गायब हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी हम अनपढ़ गवार है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। नरेंद्र मोदी हम अनपढ़ गवार लोगों के मुखिया है, हमसे बड़ा कोई गवार नहीं है इस देश में। हमारे मुखिया है अनपढ़ गवार लोगों के। उन्होंने खुद ही, राजीव शुक्ला एक पत्रकार थे ना, अभी क्रिकेट बोर्ड में हैं, उनको कहा है कि भैया मैंने तो बेसिक की पढ़ाई करी है, क्योंकि मैं तो घर से बाहर निकल गया था। आप जैसे लोग संघर्ष कर रहे हैं और एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति जो सबको जेलों में डाल रहा है। जब हम लोगों के फैसले सही नहीं होंगे तो हम पे ऐसे ही बादशाह नाजिल होंगे। देश का विकास कर रहे हैं पीएम मोदी। अरे दीदी मर गया, अरे भगवान मर गया, विकास, ए भगवान, इधर आ जाओ। IIT खड़गपुर किसने दी? नरेंद्र मोदी ने। पक्का बोलो, नरेंद्र मोदी ने दी। दिल्ली का एम्स किसने बनाया? नरेंद्र मोदी ने। अरे मानना पड़ेगा। IIT खड़गपुर सुंदर पिचाई, IIT खड़गपुर सुंदर पिचाई, गूगल 2014 में IIT आई, 2014 में एम्स बना, 2014 में बना।